So relationship between YTM, coupon and value of a bond. So remember, when YTM is equal to coupon rate, market value of bond is going to be same as its face value. When YTM is lower than coupon rate, क्या मतलब है? मतलब ये है कि आपकी जो डिस्काउंटिंग रेट है वो आपके इंटरेस्ट रेट से कम है. In that case, market value of the bond will be higher than the face value of the bond. Situation number 3, if YTM is greater than coupon rate, यानी कि जो आपकी जो डिस्काउंटिंग रेट है वो आपके कूपन रेट से अगर ज़्यादा है तो obviously what will happen, market value of the bond will be lower than the face value, and that is what is the relationship between YTM, coupon and the face value. Please also remember, YTM is also synonymously referred to as the market rate और दी डिस्काउंट रेट. यानी कि देखो, अगर वो मार्केट रेट बोलते हैं इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई. यू नो व्हाट इज मार्केट रेट? मार्केट रेट का मतलब ये कि अगर मैं ये पैसा कहीं लगाऊंगा तो इतना रिटर्न तो मुझे मिलना चाहिए. अगर मुझे इतना रिटर्न मिलना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दैट इज व्हाट इज माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एंड इफ इट इज माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देन इट इज माय रेफरेंस रेट फॉर द पर्पज ऑफ taking decisions. And that is what you must remember, that YTM is also synonymously used as market rate और discount rate. In other words, किसी केस में वो आपको YTM दे सकते हैं, किसी केस में वो आपको मार्केट रेट दे सकते हैं, और किसी केस में वो आपको डिस्काउंट रेट दे सकते हैं. तो फिर आपको कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है. डिस्काउंट रेट मेंशन किया है या YTM का रेट मेंशन किया है और या फिर मार्केट का रेट मेंशन किया है, आपको तुरंत समझ जाना है कि इसका मतलब क्या है. इसका मतलब यह है कि दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड दिस इज द रेट बाय विच आई हैव टू डिस्काउंट द फ्यूचर कैश फ्लोज so as to arrive at the value of the bond. And I'm sure you must be absolutely clear about the relationship between the YTM, coupon and value of a bond. Let's move further with this.